5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत अपनी असल रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। ये कहना था इमरान ख़ान का अपनी फैमिली और लीगल टीम के हमरा जब मुलाकात हुई तो उस वक़्त उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक एहतजाजी तहरीक शुरू की गई थी वो जमहूरियत की बहाली तक जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज 1 सितंबर सोमवार का दिन और इंतहाई अहम पेशरफ्त है जो आपके सामने रखनी है कि 5 अगस्त जो गुजरी है इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया गया था। अब उस वक़्त तो बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं उन्होंने कहा था कि एक दिन का ये एहतजाज होगा, उसके बाद फिर आइंदा का लाएअमल जो है वो बाद में पार्टी क़यादत की तरफ से दिया जाएगा, मगर कोई जो था वो लाएअमल नहीं आया। मगर इमरान ख़ान ने उस चीज़ का ऐलान करते हुए कहा है कि 5 अगस्त को जो एहतजाजी तहरीक शुरू हुई थी वो जमहूरियत की असल बहाली तक जो है वो जारी रहेगी। मज़ीद उनका क्या कहना था, मज़ीद उनका कहना था कि तमाम पाकिस्तानियों को मुल्क पर मुसल्लत जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ हकीकी आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए ताकि हम हकीकी मानों में एक आज़ाद कौम बन सकें। हम यकजा होकर मुकाबला करेंगे तो ये जुल्मत का निज़ाम ज़रूर ज़मीन बोस होगा, यानी कि ये जो जुल्मत का निज़ाम है वो ये कहते हैं कि ये ख़त्म होगा। फिर अब इन्होंने ये बात की कि 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत अपनी असल रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। अब अवाम निडर हो चुके हैं, हर खौफ का बुत जो है वो टूट चुका है। 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की तारीख़ भी इसी सिलसिले में बहुत अहम थी। 14 अगस्त 1947 को हमने बैरूनी ग़ुलामी से आज़ादी हासिल की थी। अब हमें ग़ुलामी की इससे भी बदतर सूरत हाल का सामना है जो मुल्क के अंदर दरपेश है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि अभी जो ग़ुलामी की सूरत हाल है उसमें तमाम इदारों को अपाहिज करके सारे बुनियादी हकूक़ जो हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। जैसे हमारे आबा व अजदाद ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करके आज़ादी हासिल की थी, हमें भी इस करप्ट निज़ाम से आज़ाद होना है और ग़ुलामी को जो है वो ठुकराना है। अब जो दूसरा पॉइंट था उनकी गुफ्तगू का, उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को जो था वो खसूसी तौर पे तनकीद का निशाना बनाया और आर्मी चीफ़ को भी उन्होंने उसमें शामिल किया, जिसमें वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आसिम मुनीर के लिए वैसे ही कठपुतली का किरदार अदा कर रही हैं जैसा काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। उनका किरदार सियासी जमात का नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फ्रंट का है। इसी आड़ में करप्शन और लूट मार का सिलसिला भी वो कहते हैं कि जारी है। अब ये उन्होंने मुशर्रफ दौर की और मौजूदा दौर का जो था वो काफ लीग उसको कंपेयर किया, उसी काफ लीग को जिसके जो सरबराह थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं और अब ये उसी काफ लीग पे तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, मज़ीद कहते हैं कि 77 साल लगाकर पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े हुए थे, यहाँ बार बार मार्शल लॉ लगते रहे जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया और यही वो वजह थी कि जिस वजह से जमहूरियत जो था वो उसमें रुकावट पैदा आई। मगर फिर भी इदारे जो हैं वो मौजूद थे, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ़ जो हैं उन्होंने मार्शल लॉ ना सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए इन अदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया। आर्मी चीफ़ पे भी उन्होंने काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए, बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। फिर कहते हैं जी कि सबसे पहले इंतखाबी फ़्रॉड करके अवाम के वोट को चोरी किया गया, जिस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि वो 2/3 अक्सरियत उनको मिली थी मगर उनके मैंडेट को चोरी किया गया और हुकूमत जो थी वो नून लीग को दी गई, जो सीटें उनकी थी वो सीटें नून लीग को दी गई। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि सबसे पहले इंतखाबी फ़्रॉड करके वोट चोरी किया गया, चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके जमहूरियत का ख़ात्मा किया गया। फिर कहते हैं जी कि फिर मीडिया का गला घोंटा गया, मुल्क में बदतरीन सेंसरशिप लगाई गई और अब अदलिया को 26वीं आइनी तरमीम करके एक सरकारी अदारा बना दिया गया है। और इसी 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो सीनियरिटी थी, जो सीनियर लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बनना था या जिन्होंने हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बनना था वो नहीं बन सके और दूसरे जो थे जूनियर उनसे जो लोग थे वो जजेस बन गए, चीफ़ जस्टिस बन गए। अच्छा, वो कहते हैं जी कि 26वीं तरमीम करके अदलिया को भी जो है वो उन्होंने हुकूमत ने एक इदारा बना दिया, सरकारी इदारा। ऊपर से लिखी लिखाई सज़ाएँ जजेस के हाथ में थमा दी जाती हैं। जज ख़ुद इसका एतराफ़ करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें जो थमा दिया जाता है हम इसी पर साइन कर देते हैं। मज़ीद वो कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में अदलिया मुकम्मल मफलूज है, यहाँ कैंगरू कोर्ट्स जो हैं वो चल रही हैं जो हर तरह से कानून की धज्जियाँ बिखेर रही हैं। इन अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। ये अदालतें कानून की नहीं, सिर्फ आसिम ला की पैरवी
करते हैं। इस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने बार बार आर्मी चीफ़ को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया और बार बार इन सारी जो ख़राबियाँ जो वो कहते हैं कि ये सारी ख़राबियाँ और उसका ज़िम्मेदार उन्होंने उनको ठहराया। इसी के मुताबिक सब ट्रायल चलेंगे और सज़ाएँ होंगी। ये सब ट्रायल ऑन रिकॉर्ड हैं। आज नहीं तो कल सब पर हकीकत अयां होगी कि किस जज ने इंसाफ की पैरवी के बजाय यजीद वक्त की जो है वो पैरवी की। फिर उन्होंने कहा कि लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा और फैसलाबाद की अदालतों के ज़रिए हमारे पार्टी रहनुमाओं, मेम्बरान असम्बली और कारकुनान को झूठे केसेस में सज़ाएँ दिलवा कर हमारी तहरीक का रास्ता रोकने की कोशिश की गई, नाकाम कोशिश की गई। हक़ परस्ती की पादाश में सज़ाओं की हक़दार ठहरने वाली पार्टी लीडरशिप और कारकुनान को ख़ुसूसी जो है वो ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को वाज़ेह पैगाम देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में वफाक को एक और ऑपरेशन की हरगिज़ इजाज़त नहीं देनी चाहिए। फ़ौज और आवाम जब आमने सामने होते हैं तो उससे इदारा तबाह होता है। ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, वहाँ के निज़ाम के मुताबिक बातचीत से मसाइल हल करें। फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की कि अफ़गानिस्तान हमारा मुसलमान हमसाया मुल्क है, उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और मसाइल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल मसाइल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए, मगर तब करनी चाहिए जब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल होने से रोके, जब वो अनासर जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर बैठकर पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अस्करी इदारों को, पाकिस्तान की फ़ौज को निशाना बनाते हैं, पाकिस्तान के इदारों के दुश्मन हैं। जब अफ़गानिस्तान उन लोगों की पुश्तपनाही करना छोड़ेगा, उनको पाकिस्तान के हवाले करेगा और इस चीज़ को रोकेगा, तो तब जाकर उनके साथ बातचीत होगी। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ से बैठकर वो पत्थर मारें और आप आगे से उन्हें फूल पेश करें। तो ये कुछ अहम पेशरफ़्त थी जो आपके सामने रखनी थी कि किस तरह की गुफ्तगू हुई इमरान खान की, अपनी जो उन्होंने पैगाम दिया और उस पैगाम के अंदर उन्होंने बार बार आर्मी चीफ़ को निशाना बनाया और अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की कि वो हमारा हमसाया मुल्क है और उससे हमें बातचीत करनी चाहिए।